नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है बिहार के मधुबनी ज़िले के लौकहा बाज़ार रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है लौकहा बाज़ार रेलवे स्टेशन का। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको रेलवे परिसर का भी मुआयना कराए। इधर दिखाइए कि ये जो है सो रेलवे की क्या स्थिति अभी है। काफ़ी समय से ये रेल यहाँ पर बंद है। छोटी लाइन की पहले यहाँ पर ट्रेन चला करती थी और ये ट्रेन अभी बंद हो चुकी है। ट्रेन का यहाँ पर नहीं चलना अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आप देख सकते हैं महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को यातायात में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि बस का जो किराया है, बस का किराया बहुत महंगा है और उसकी महंगाई की मार आम लोगों के जेब पर ही पड़ती है। ऐसे में गरीब आदमी मारा जाता है, महंगाई की मार गरीबों को ही झेलनी पड़ती है। काफ़ी समय से ये रेल यहाँ पर बंद है। सुनने में आया था कि इस रेल को चालू किया जाएगा। इससे पहले कई सारे मीडिया कर्मी भी इस खबर को बार बार प्रमुखता से दिखा चुके हैं, कई सारे समाज से भी इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रेलवे मंत्रालय की ओर से कहीं न कहीं ये देखा जाए तो अभी तक उदासीनता ही कह सकते हैं कि रेलवे को बंद तो साहब आपने कर दिया, लेकिन चालू नहीं किया। जो भारत के रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उससे मेरा अनुरोध होगा कि सर देखिए, ये भारत नेपाल सीमा का आखिरी छोर है और ये आपका सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। ऐसे में इस स्टेशन का गुलजार नहीं होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सीमावर्ती इलाके से भी लोग यहाँ पर आते जाते हैं। बगल में नेपाल देश है जहाँ से लोग आँख वगैरह का इलाज करने के लिए भी जाते हैं। और भारत के भी कई सारे लोग, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिथिलांचल का ये क्षेत्र आता है। यहीं पे बगल में जनकपुर है नेपाल में, जहाँ माँ जानकी का मंदिर भी है, जहाँ की जयनगर से नेपाल के लिए भारत सरकार ने रेल भी चलाया है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई सारे गणमान्य और स्थानीय जनता भी यहाँ पर उपलब्ध है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ के जो नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य हैं श्री चंद्रभूषण शाह जी। सर, आपका मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा जाए तो ये रेल अभी तक उपेक्षित पड़ा हुआ है। बॉर्डर एरिया में होने के कारण इस रेल को अभी चालू नहीं किया गया। सरकार को क्या आप संदेश देंगे कि इस रेल के बारे में क्या कहा जाए? सर, हम इससे पहले भी आवाज़ उठाए थे इसी स्थल पे, समाज के साथ खड़ा होकर के। जी। और हमारे बताने से तो बेहतर अच्छा है कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, स्थल को आप बेहतरीन तरीक़ा से देख रहे हैं कि देखिए, ये रेलवे नहीं, ये जंगल का एक जगह बन गया है जहाँ पे गाय माल भी नहीं रुक सकता है। और ये सीमावर्ती क्षेत्र लास्ट लौखा, उधर भी दिखाओ। सीमावर्ती क्षेत्र लास्ट लौखा के स्थल पे है। ये लास्ट स्टेशन है। पूर्व से ही लोकल ट्रेन इस पे चल रहा था। जब से बड़ी लाइन की आश्वासन दिया गया तब से अभी तक कोई लाइन चालू होने के काम नहीं हुआ है। जहाँ तक लाइन कहीं न कहीं ख़त्म ही हो गया है। सर, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, इससे पहले भी उठाए थे। तो हम लोग को भी काफ़ी प्रयास है कि जल्द से जल्द ये रेलवे चालू हो जाए, जिससे हमारे समाज के क्षेत्र संख्या 38 की जितने भी लोग इसमें पढ़ते हैं, इसकी नज़दीकी, उसके आवागमन में साधन, उसकी नज़दीकी साधन मिले, उसको सुविधा मिले और उसको कुछ गरीब लोगों को बेरोज़गारी से मुक्त हो। ये रेलवे के आधार पे सबको मुक्त होगा। जब तक रेलवे चालू नहीं होगा तो कुछ रोज़गार भी बढ़ेगा। रेलवे चालू हो जाएगा तो कुछ गरीब लोग इस रेलवे के माध्यम से कुछ रोज़गार भी अपना कर लेंगे, अपना पालन पोषण भी कर लेंगे। और आवागमन में गरीब आदमी को भी कहीं से कहीं जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले पता चला है, जो शायद मट्टीकरण की काम खुटौना से पहले से ही शुरू लगभग हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में इस काम को पूरा किया जाए। हम लोग को यही मांग है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कई बार इसके लिए आवाज़ भी उठाया है और अभी सर यहाँ की जनता ने आपको वोट दे करके अपार मतों से यहाँ पर जितवाया है। ऐसे में सर यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं जिस पद पर आप हैं तो कहीं न कहीं आप पत्राचार के माध्यम से भी रेलवे मंत्रालय को, भारत सरकार को इसके बारे में सूचित करेंगे कि सर यहाँ पर रेल का जो परिचालन है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए? पत्रकार के माध्यम से ही पूर्व में आवाज़ उठाए थे, उसके बाद काम कहीं न कहीं चालू हुआ है। जो मट्टीकरण का जो मैसेज अभी तक आया हुआ है, आप लोग मीडिया कर्मी है, हर एक जंक्शन और स्टेशन जितना भी पड़ता है इस रूट में,
लौखा खोटौना इस तरीक़ा के अंधराठारी से लेके झंझारपुर तक की जो रूट है, उस रूट में आप लोग खुद ही स्थल पर जाके उसकी समीक्षा कीजिए, उसको विस्तार कीजिए, हर एक जगह की हर एक पंचायत के लोगों को जागरूक कीजिए। आप लोग उसको उठाइएगा आवाज़, उसके बाद ना आपके साथ रहेगा। हम लोग तो लगातार आवाज़ उठाइए नहीं, आज न्यूज़ बनाते हैं कल गोल हो जाते हैं, लगातार उस पर देते रहिए कुछ ना कुछ। यही विकास का धारा होता है। विकास की धारा ये नहीं होता कि आज न्यूज़ बनाया कल छोड़ दिए। हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर आप लोग एक्टिव होकर के हर एक स्तर की सिचुएशन को समाज को दिखाइए। हम समाज के साथ हैं, समाज की गतिविधि और उसकी विकास के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इससे पहले भी आवाज़ उठाए थे, आप नहीं थे, आपको आना चाहिए था। तमाम मीडिया कर्मी को आमंत्रित किए थे, आप खुद देख रहे हैं। लगातार देख लीजिए, यहाँ से कोई स्टेशन नहीं, खंगर है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों को भी इच्छा है कि हमारे समाज को सुविधा हो, हमारे समाज को विकास हो, हमारे समाज की रोजगारी मिले, हमारे समाज को कहीं भी आवागमन में दिक्कत ना हो। जहाँ तक प्रयास होता है, हम रेल मंत्रालय तक पे अपील किए थे इससे पहले भी, आप ही के मीडिया कर्मी के माध्यम से अपील होने के बाद जो मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं काम चालू हो गया है, तो ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द काम चालू होना चाहिए, इधर का भी समस्या जल्दी दूर हो जाए, यही मैं अपील करता हूँ रेल मंत्रालय से भी। तो जहाँ तक सर बता रहे हैं कि सर ने काफ़ी मुखरता के साथ इस आवाज़ को कई बार उठाया है और उन्होंने मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास को जारी रखा जाए, आवाज़ को बुलंद किया जाए ताकि सरकार तक ये मामला पहुँचे और यहाँ जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो इस परिवर्तन को अमल में लाया जाए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर यहाँ रेलवे के बारे में? बात कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस काम को पूरा किया जाए, ठीक है। और यहाँ तो पूरा खंडर बना दिया गया है स्टेशन को, ठीक ना। यहाँ पे मीटिंग करते हैं पब्लिक, आप गौर से देख लीजिए, स्टेशन का ये हालत होता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे की इस स्टेशन की बदहाली के बारे में ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और वृद्ध यहाँ पर मौजूद है। बाबा, मिथिला प्रेस में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे कि अभी तक रेलवे यहाँ पर चालू नहीं हो पाया जबकि बंद हुए काफ़ी दिन हो गए, क्या कहेंगे इस पे? क्या दिक्कत हो रही है ऐसे में? हम लोग को वृद्ध हो गए हैं, 73 में रेलवे आए छोटी लाइन से, और जब से ये बड़ी लाइन का प्रोग्राम हुआ वो सरकारें ही के दस्तावेज पर रह गया। अभी तक हम लोग क्या हालत में है और क्या दुख भोग रहे हैं रेलवे नहीं आने के। हम लोग को बहुत सुविधा था कहीं जाने के आने के, तीर्थ यात्रा, रोजगार, हर तरह से हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं। इसलिए सरकार की दया हो तो जल्दी से जल्दी जनता को यदि आप सहूलियत देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस रेलवे लाइन को चालू किया जाए। तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि रेलवे को जल्द से जल्द जो है सो चालू किया जाए। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि सर आप इस बारे में क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शिवनारायण यादव हुआ। जी सर। मैं यहाँ बहुतों दिनों से रह रहा हूँ। पूर्व में भी इस रेल को बनवाए थे हम लोग। सर जैसा कि देखा जा रहा है, लोग मीडिया को बता रहे थे कि रेलवे चालू नहीं होने की वजह से उनके जेब पे महंगाई की मार पड़ रही है। बस का किराया बहुत लगता है, दिल्ली बम्बई जाने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ के लोगों की, कितने सारे लोगों की रोजगार जो है सो प्रभावित हो रही है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि रेलवे जल्द से जल्द चालू हो? सर, उससे पहले भी हम लोग यहाँ का स्थानीय जो सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, इनसे भी आग्रह किए थे कि जल्द से जल्द इनको बनाया जाए। उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम लोगों को कि जल्द से जल्द काम शुरू होगा, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है। हम लोग में बहुत उदासीनता छाया हुआ है। जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए। सरकार जैसा कि सर बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ के सांसद से, वर्तमान जो सांसद हैं जदयू के आरपी मंडल जी, उनसे भी इन्होंने अनुरोध किया था। कई सारे लोग यहाँ से अभी तक भी जीत करके गए हैं, सांसद विधायक, लेकिन इस रेलवे खंड को बड़ी लाइन में पहले परिवर्तन करने का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। वर्तमान में ये रेल परिचालन यहाँ पर ठप है और काफ़ी दिनों से रेल चल नहीं रहा है। जैसा कि यहाँ के जिला परिषद जो है नवनिर्वाचित, वो बता रहे थे कि उनके प्रयास से काफ़ी हद तक काम कहीं न कहीं शुरू हुआ, ऐसा खबर उनको मिला था। उन्होंने मीडिया से बताया भी कि काम चल रहा है, लेकिन आवाज़ को और भी ज़्यादा बुलंद करना होगा। तो मिथिला प्रेस सदैव आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो जिसके लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।